नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में आज चोथमल पहलवान की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कोटा के सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। भीम न्यूज़ इंडिया ने इस कार्यक्रम को कवर किया। आइए देखते हैं क्या कहना है कोटा के लोगों का चोथमल पहलवान जी के बारे में। गोदावरी धाम जो कि एक कोटा ही नहीं हाड़ौती में प्रसिद्ध तीर्थ है, स्थान है, उसके जो महंत हैं बाबा शैलेंद्र भार्गव हमारे साथ हैं। और आज ये जो प्रोग्राम है ये नाथूलाल पहलवान साहब का, शायद कोई चोथमल जी पहलवान साहब का। बताइए बाबा, 24वीं पुण्यतिथि, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। ये जो कोटा शहर है ये अखाड़ों का शहर है और यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं। यहाँ हर करीब हर मोहल्ले में एक अखाड़ा हुआ करता था। उसी में से एक अखाड़े के उस्ताद ये जिनको गुरु बोलते हैं हमारे परम सम्माननीय थे और इनके द्वारा तैयार किए गए पहलवानों ने अपना कोटा का, देश का नाम रोशन किया है। उसके पीछे एकमात्र यही कारण था अखाड़ों के पीछे कि युवा पीढ़ी व्यायाम से जुड़े, स्वस्थ रहे। अगर युवा पीढ़ी स्वस्थ रहेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगर युवा बीमार है इस देश का तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। इसी मतलब व्यसनों से भी दूर, व्यसनों से जब अखाड़े में कोई जाता है तो व्यसन का कोई काम ही नहीं है। व्यसनों से दूर रहने का पीछे एकमात्र कारण है कि सवेरे जल्दी उठेगा, सवेरे जल्दी उठ करके वो अखाड़े में जाएगा, व्यायाम करेगा। जब व्यायाम जो आदमी करता है, जो योग करता है, उस व्यक्ति का कभी भी इधर उधर विचार, उसकी मन का भटकाव रोकने का काम करता है व्यायाम। और व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। और दूसरी चीज़ जो आज वर्तमान में जो समय आ रही है कि वर्तमान में जो युवा पीढ़ी जो भटक रही है वो उसी का एकमात्र कारण है कि बच्चों ने अखाड़ों में जाना बंद कर दिया, अखाड़े में सुबह जल्दी उठना बंद कर दिया। उसी का ये दुष्परिणाम है कि युवा पीढ़ी कमज़ोर होती जा रही है। घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि अखाड़े बंद हो गए। क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके घर छोड़ो और जहाँ आपके नज़दीक हनुमान जी का मंदिर है या अखाड़ा है वहाँ जाके व्यायाम करना प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी खुशी रहेगा। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके पास ये मूल मंत्र है कि अखाड़ों में जाएँ और व्यायाम करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज जी मेहता हमारे साथ हैं। आज ये क्या प्रोग्राम है सर, बताइए। चोथमल जी उस्ताद की पुण्यतिथि है, उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ पर शहर के प्रबुद्ध जन एकत्रित हुए हैं। चोथमल जी के बारे में बताइए क्या है। चोथमल जी उस्ताद पहलवान रहे हैं। उन्होंने कई अपने पट्टे तैयार किए। उनका अखाड़ा 100 वर्षों से भी ऊपर से आज भी यथावत चल रहा है। उनके बनाए हुए शिष्य अनेक जगह अखाड़ों का संचालन कर रहे हैं और उन्हें कोटा का गुरु द्रोणाचार्य कहा जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को जो कि व्यसन में आजकल उलझी हुई है, दुनिया भर के नशे हैं, ऐसे में व्यसन को छोड़कर सन्मार्ग पर आने की सख्त आवश्यकता है। युवा पीढ़ी परंपरागत खेलों से, कुश्ती से, व्यायाम से और अखाड़े की कला कौशल से परिचित हो, इसमें भाग ले, ये हमारी अपेक्षा है। रविंद्र त्यागी जी हमारे साथ, कांग्रेस के कोटा शहर जिलाध्यक्ष हैं। सर बताइए, आज ये जो आयोजन रखा है ये किस परिप्रेक्ष्य में है और क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? भाई, चोथमल जी पहलवान साहब की आज 24वीं पुण्यतिथि है और पूरा कोटा जानता है
चोथमल जी पहलवान जी का कुश्ती में और अखाड़ेबाजी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, कई पहलवान यहाँ पे उन्होंने बनाए और हमेशा जब भी अनंत चौदस का जुलूस निकलता है वो चोथमल जी पहलवान जी का अखाड़ा अलग से निकलता है, जिसमें कई नए नए युवा अपना अच्छा करते दिखाते रहते हैं। कुल मिला के चोथमल जी पहलवान जी का कोटा में बहुत बड़ा योगदान रहा है और विशेष रूप से पहलवान बनाने में, अखाड़ेबाजी में और ये अनंत चौदस के जुलूस में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से और आज भी चलता रहा है और हर साल हम उन्हें याद करते रहे। और मेरा मानना है कि आगे भी हम हमेशा जो उनका योगदान रहा है इस वजह से हमेशा हमको याद करते रहें और पूरा परिवार भी साथ देता है और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उन्हें हम हमेशा आगे याद करते रहें। महिला कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमती राखी गौतम है हमारे साथ। मैडम बताइए, आज ये क्या प्रोग्राम है और इसमें आपने शिरकत की है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, कोटा शहर के सबसे पहले जो अखाड़े के उस्ताद हुआ करते थे माननीय चोथमल जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उन्हें इस पुण्यतिथि पर हमेशा याद करते हैं और याद करने के बहाने हम उन्हें पुष्पांजलि करके उनकी आज भी उनकी आत्मा को शांति मिले और वो कहीं ना कहीं जिस भी जगह गए हो, ईश्वर ने उन्हें जहाँ भी भेजा हो, वो उसी तरह से अपना जीवन व्यापन करें और नए लोगों को नए ऊर्जा के साथ संचार करें, ताकि आज जो नई युवा पीढ़ी अखाड़ों में हम देख रहे हैं कि पहले एक ही हुआ करते थे और आज कई जगह छोटे छोटे कई बड़े कई तरह के ऐसी संस्थाएं चलने लगी हैं। उन संस्थाओं में उनके नाम की आज भी बातें होती हैं। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने आए। कुश्ती के पितामह आई के दत्ता साहब हैं हमारे साथ। आज चोथमल पहलवान साहब की का प्रोग्राम है, इसमें पधारे हैं और आई के दत्ता साहब किसी नाम के मोहताज नहीं है। सारी ज़िंदगी कुश्ती में लगा दी और नए नए पहलवान पैदा किए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुश्ती के बारे में? कुश्ती अभी जो जिस परिपाटी से चल रही है उस परिपाटी से हरियाणा सबसे आगे है, क्योंकि हरियाणा में गांव-गांव डगर-डगर मैच हैं, घरों में मैच हैं और गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। हमारे यहाँ भी अब खेलों के प्रति थोड़ी रुचि हुई है, लेकिन अभी तो हमारे पास कोच ही नहीं है। प्राइवेट अखाड़े पहलवान तैयार करते हैं कोटा में, जैसे मंगलेश्वर महादेव व्यायामशाला है, तो ऐसे जो कई व्यायामशालाएँ हैं वो तैयार करी हैं पहलवान। हमने तैयार कर दिए अंतर्राष्ट्रीय बच्चे कोटा से, 5-6 अंतर्राष्ट्रीय बच्चे तैयार किए, कोटा से मेडल है, एक राठौड़ का जापान से सिल्वर आया, तो ऐसे कई बच्चियां भी सबसे भी तैयार की है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कभी कुश्ती होती है, अभी मेले में कुश्तियाँ नहीं हो रही हैं, उनका यही प्रस्ताव है हमारे, तो जो उनका आरोप है ये है कि कुश्ती देखने कोई आता नहीं। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे आप? हैं जी, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से अपील यही करना चाहते हैं कि आप कुश्ती के लिए अच्छे कोच लगाएं जो कि काम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी पसंद से कोच लगा दें। प्रैक्टिकली आपकी विरासत को कोटा में कौन आगे बढ़ा रहा है आपकी नज़र में आज की तारीख में? हमारी विरासत को तो बढ़ाने वाले अब जैसे मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य के अशोक गौतम हैं, ये कुश्ती में थे, अब बॉक्सिंग में निकल गए, वुशु में निकल गए, लेकिन हैं तो ये पहलवान ही थे। तो कुछ भी हो, काम तो कर रहे हैं, खेल को तो आगे बढ़ा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बच्चे तैयार कर रहे हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। यदि आपको हमारी खबर पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।